हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है उनके क्या क्या लेसन्स होते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो डिवाइन फेमिनिन को पास करने होते हैं, और जब तक वो ये टेस्ट पास नहीं करती तब तक शी कैन नॉट कॉल हर सेल्फ अ डिवाइन फेमिनिन, यानी कि तब तक वो अपनी डिविनिटी में नहीं आती, या तब तक वो अपना ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव नहीं कर पाती। ठीक है, तो आज मैं पहला वीडियो बना रही हूँ जो हमारा फर्स्ट लेसन है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेजर जो लेसन होता है डिवाइन फेमिनिन का, जो उसे सीखना होता है इस जर्नी पे, वो होता है फॉरगिवनेस। ओके, तो फॉरगिवनेस एट टाइम्स बहुत इजी भी होता है डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्योंकि उसका हार्ट चक्रा ऑलरेडी या उसकी सोल ऑलरेडी ये जानती है, ठीक है, कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो उसी का कर्मा है। यानी कि हम इतने इवॉल्व सोल्स तो हैं कि हमें पता है फॉरगिवनेस क्या होती है। ठीक है, फॉरगिवनेस इज़ बेसिकली बिट ईजी फॉर अस। ओके, बट एट टाइम्स फॉरगिवनेस बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को फॉरगिव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हम उस पेन को, उस रिजेंटमेंट को इतनी ईजिली लेट गो नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो ये बता रहा है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत वीक है। ठीक है, क्योंकि वही लोग फॉरगिव कर पाते हैं हु आर वेरी मर्सीफुल, हु आर वेरी कंपैशनेट। ठीक है, तो अगर आप ये फॉरगिवनेस करना नहीं सीख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरगिवनेस या हमें क्यों फॉरगिव करना है लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले एक डिवाइन फेमिनिन को ये समझना होगा कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मा। ठीक है, यानी कि चाहे हमें पेन मिला हो, चाहे हमारे बहुत हैवी इनर चाइल्ड वूंड्स हो, हमें बहुत बिट्रेयल मिला हो, बहुत टॉक्सिक फैमिली मिली हो, ये सब क्यों मिला है हमें? बिकॉज ऑफ आर कर्मा। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे कर्मा और एंसेस्ट्रल कर्मा, हमारे जो एंसेस्टर्स की कर्मा है, ठीक है, एंड जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो खुद से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने एंसेस्ट्रल कर्मा भी चूज़ करके आते हैं। ठीक है, तो जब तक हम ये नहीं समझते कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीड जो है वो हमारा ही कर्मा है, तब तक हम फॉरगिवनेस करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो आपको फॉरगिव करना है, और इससे क्या होगा? फॉरगिव करने से आपका जो कार्मिक डेट है, आपका जो कार्मिक अकाउंट है, वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा या इस लाइफ के कर्मास की वजह से मिल रहा है। अगर आप वो नहीं आप अगर नहीं फॉरगिवनेस मांगते हो या फॉरगिव करते हो कुछ सोल्स को, तो आप उसी कार्मिक साइकिल में घूमते रहोगे। क्यों घूमते रहोगे? क्योंकि आपके अंदर वो पेन, वो एंगर, वो रिजेंटमेंट आपके अंदर ही रहेगा, एंड वो ही इमोशन जो है वो उसी तरीके सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि हमें कैसे फॉरगिवनेस करनी है, किस किस को फॉरगिव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने जितने भी एक्स लवर्स हैं, जो भी आप जानते हो कि बचपन से जो जो आपके साथ हुआ है, ठीक है, उन सभी लोगों को आपको फॉरगिव करना है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर टीचर्स, योर लवर्स, योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको उनको फॉरगिव करना है, जो भी पेन उन्होंने दिया, आपको बिट्रे किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको जज किया, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको बुली किया, इन सब लोगों को आपको फॉरगिव करना है। ठीक है, दूसरा, आपको फॉरगिवनेस मांगनी है। ठीक है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है एग्जैक्टली या उससे भी कहीं ज़्यादा आप किसी के साथ करके आए हो। ठीक है, अगर बिट्रेयल मिल रहा है तो आप जो कार्मिक आपके हैं, जो आपको बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वही सोल्स आपकी लाइफ में वापस आई हैं जिनके साथ कोई नेगेटिव आपका कार्मिक अकाउंट था। ठीक है, यानी कि आप उनको पास्ट लाइफ में बिट्रे करके आए हो या रिजेक्ट करके आए हो। ठीक है, तो आपको अपने जो भी आपको इस लाइफ में मिला है सेम वैसे ही कर्म आप किसी के साथ करके आए हो, इसी इंटेंशन से
आपको फॉरगिवनेस मांगनी भी है और फॉरगिव करना भी है, ठीक है। आपको फॉरगिव इस इंटेंशन से करना है कि जो भी सोल्स ने आपको पेन दिया है वो आपके कर्मा को न्यूट्रलाइज कर रही है, ठीक है। और आप ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में चूज करके आए हो कि इस बार इस लाइफ में मैं इन इन कर्मा से डील करूँगा, मैं इन सारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो वो जो सोल्स हैं वो आपको आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में हेल्प कर रही हैं। देन अगर आपकी जर्नी पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो आपको थर्ड पार्टी को फॉरगिव भी करना है, उनसे फॉरगिवनेस भी मांगनी है। फॉरगिव क्यों करना है? क्योंकि उनकी वजह से आपकी लाइफ में पेन आया, ठीक है, सेपरेशन आया। सेम ऐसा अकाउंट आपके साथ हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कि पास्ट लाइफ में आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थे, आपने उनको पेन दिया, आपने उनकी मैरिज ब्रेक करवाई, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने भी किया होगा, ठीक है। तो आपको थर्ड पार्टी को फॉरगिव करना है एंड आपको अपने ट्विन फ्लेम को सबसे ज़्यादा फॉरगिव करना है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यूजली हमारी लाइफ का लास्ट लव होता है, ठीक है। एंड जो भी बचा कुचा कार्मिक अकाउंट होता है, वुंड्स होते हैं, वो सब कुछ उनका काम होता है कि ट्रिगर करवा करवा के वो आपको हील कराए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने ट्विन फ्लेम को फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी तरफ से आपको बहुत रिपीटेडली पेन मिलता है, ट्रिगर्स मिलता है। तो आपको जल्दी जल्दी अपने ट्विन फ्लेम को फॉरगिव करना चाहिए और उनसे फॉरगिवनेस मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत जजमेंटल होते हो अपने ट्विन फ्लेम के लिए, बहुत ज़्यादा एंगर होल्ड करते हो। और जब तक आप अपनी जर्नी को नहीं समझते, आप अपने ट्विन फ्लेम को एक बहुत ही एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन समझते हो, ठीक है। तो आपको भी फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉरगिवनेस हमें सिर्फ इसलिए नहीं मांगनी चाहिए कि सब कुछ हमारा कर्मा था, ठीक है। हमें इस सोच के साथ भी फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए कि हम सभी बहुत इम्परफेक्ट हैं, ठीक है। जैसे हम बहुत छोटे बच्चों को उनकी मिस्टेक्स के लिए फॉरगिव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी वो इतने मैच्योर नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, आपके घर को खराब, मतलब होता है ना, दे डू समथिंग कि आपका घर डर्टी हो जाए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों में हम बहुत क्विकली बच्चों को फॉरगिव कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है दे आर नॉट मैच्योर, ठीक है। तो आप जब फॉरगिव करो तो आपको ये देखना है कि बहुत सारी जो सोल्स हैं प्लैनेट अर्थ पे, या इवन हम स्पिरिचुअली बहुत इमेच्योर हैं, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे एक्शंस हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता हम क्यों कर रहे हैं, बट आउट ऑफ ईगो हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड सेम लोग भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो हमें खुद को एक बच्चे जैसा मानना चाहिए, लोगों को भी, कि स्पिरिचुअली वी आर वेरी इमेच्योर, हमें अभी वो स्पिरिचुअल समझ नहीं है, ठीक है। तो वी आर ऑल इम्परफेक्ट, हर कोई मिस्टेक करता है, ठीक है। तो वी शुड हैव दैट हार्ट टू फॉरगिव एंड लेट गो ईजिली, ठीक है। एंड आपको इसलिए भी फॉरगिव करना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप खुद के लिए फॉरगिवनेस चाहते हो तो आपको दूसरों को भी फॉरगिव करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है और हमें पता चलता है कि मेरे कर्मों की वजह से हुआ है, तो हम क्विकली चाहते हैं कि भगवान हमें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे, या वो सोल हमें इन चीज़ों के लिए माफ़ कर दे, और ताकि हम अपनी अच्छी लाइफ जी सकें, ठीक है। लेकिन यही दूसरों को फॉरगिव करते टाइम आप भूल जाते हो, ठीक है, कि वो सोल भी फ्री होना चाहती है अपने कार्मिक अकाउंट से। हर कोई सोल जो है वो एक अच्छी लाइफ लीड करना चाहती है, ठीक है। तो हम सबको इसलिए फॉरगिव भी करना चाहिए कि ताकि हम भी फॉरगिवनेस डिज़र्व कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ अ, मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया है कि क्या क्या फॉरगिवनेस में होना चाहिए, ठीक है। चौथा, हमें खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। क्योंकि अगर हम खुद को फॉरगिव नहीं करते तो हमारे अंदर वो गिल्ट रह जाता है, जब हमें पता चलता है कि यार पास्ट लाइफ में हम भी ऐसे थे, या हमने भी बहुत लोगों को बिट्रे किया, हमने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं लाइफ में, ठीक है। तो अगर हम जब तक हम फॉरगिव नहीं करते खुद को, तो हमारे चक्रास में गिल्ट की एनर्जी रहती है, एंड वो गिल्ट की एनर्जी मतलब होता है ना, वो भी बार बार वैसे ही सर्कमस्टांसेस हम अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे हम वो मिस्टेक्स दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। एंड गिल्ट एक हायर वाइब्रेशन
नहीं है, ठीक है, तो हमें उस गिल्ट्स को भी लेट गो करना चाहिए, खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो इम्परफेक्ट, हमसे भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इनर फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस फॉर अदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जब तक हम ये नहीं सीखते तब तक हमारा हार्ट चक्रा हील नहीं होता, और तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम अपने एक उस डिविनिटी में हम नहीं आ पाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल और दैट वी ऑल लर्न दिस लेसन ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है, एंड वी क्लियर दैट टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। कि यानी कि जब तक हम फॉरगिव नहीं करते हैं लोगों को, तब तक हम उस अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में भी नहीं आ सकते, ठीक है। So I hope this video will help you, and I will see you in the next video, and I'll bring another important lesson that we need to learn on this twin flame journey.